2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों को प्रेशर बनाया। मुख्तार अंसारी का गुरुवार शाम को निधन हो गया। अंसारी की मौत के बाद पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने उससे जुड़े कई खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, शैलेंद्र ने दावा करते हुए बताया है कि किस तरह मुलायम सिंह की सरकार में मुख्तार अंसारी को बचाया जा रहा था और बताया कि किस तरह से दबाव देते हुए इस्तीफे देने पर मजबूर भी किया गया। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ बोला, देखे वीडियो। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो आपको बता दें, शैलेंद्र सिंह जनवरी 2004 में एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डीएसपी पैच प्रभारी डिप्टी एसपी थे। यहाँ पर उन्हें माफिया व बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत कृष्णानंद राय पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पे कार्रवाई की तो मुख्तार ने तत्काल सरकार में मुखिया मुलायम सिंह से बात करके इस पूरे केस को ही रद्द करवा दिया। वहीं इस घटना के बाद उसने आईजी डीआईजी समेत तमाम अधिकारियों के तबादले करा दिए। एसटीएफ यूनिट को वापस लखनऊ बुला लिया गया। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया। इतना ही नहीं, शैलेंद्र सिंह की माने तो उन पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाराज होने की बात कही, जिसके बाद वो मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं उन्होंने बताया कि अपने पद और नौकरी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद शैलेंद्र सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई और उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी गई। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जांच चलती रही। 17 साल तक उन्होंने प्रताड़ना झेली। बाद में 2021 में योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश पर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज किए सभी मामले वापस ले लिए। बता दें, शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली के सैयद राजा गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 1991 में यूपी पीसीएस में चयनित हुए थे। गांव से ही उन्होंने 8वीं की पढ़ाई की है। शैलेंद्र के पिता भी यूपी सरकार में डीएसपी थे। 8वीं के बाद शैलेंद्र देवेरिया चले गए और यहीं से उन्होंने हाई स्कूल किया। इंटरमीडिएट उन्होंने बस्ती जनपद से किया है। ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद पहुंचे और यहीं उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की और वर्ष 1991 में डिप्टी एसपी के पद पर उनका सिलेक्शन हो गया। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।